रहा है। एक तरफ जहां दिवाली से पहले दीपोत्सव का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार रामलला के चरणों में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिलने वाली है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दीपोत्सव को लेकर के किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तमाम चीजों को लेकर यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों को आज सरकार की तरफ से मंजूरी मिलेगी, ये संभावना जताई जा रही है। तो रामनगरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और देखिए तैयारियां लगातार की जा रही है। दीपोत्सव के कार्य को बेहद ही भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। तो अयोध्या में आज का दिन ऐतिहासिक बनेगा। बैठक से पहले सीएम योगी करेंगे रामलला के दर्शन, मंत्रिमंडल के साथ रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। आज रामनगरी में पहली बार कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे रामकथा संग्रहालय में ये बैठक होने वाली है। सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आज धार देते हुए नजर आएगी। मंत्री के साथ दीपोत्सव की तैयारियों का भी यहां पर जायजा लिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ये पहल और अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी मिल सकती है। रामकथा संग्रहालय में यह बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी आज धार देती हुई नजर आएगी। तो तमाम मंत्रियों के साथ आज दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। कितना ऐतिहासिक इसकी खुशी का इजहार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना, सदियों और पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ है और ये दिन ऐतिहासिक है और स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। और हम तो क्या, हमारे और आपके और इस देश प्रदेश की आने वाली पीढ़ियां इसको सदियों सदियों तक भूल नहीं पाएंगी। देखिए, आदरणीय योगी जी को बधाई और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और आदरणीय योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता कि जिन्होंने दीपोत्सव के जस्ट पहले कैबिनेट की बैठक प्रथम बार अयोध्या की धरती पर आयोजित करने का निर्णय लिया। बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है जहां अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की तमाम योजनाओं को गति देने के लिए और तमाम नई योजनाओं की शुरुआत करने के लिए और प्रदेश के लोक हित के जन कल्याणकारी योजनाओं की तमाम आज निर्णय लिए जाने का काम होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सार्थक और सराहनीय कदम उठाया है। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करके एक अयोध्या में 550 वर्षों बाद हमारे देश की जनता की जो भावना थी 550 वर्षों बाद वो पूरी होने जा रही है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की मंदिर में होने जा रही है। मंदिर भी लगभग बनने की स्थिति में है और वहाँ अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अयोध्या से अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए एक तरफ जहां दीपोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, बेहद ही इस पूरे कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पहली बार आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या मायने इसके निकाले जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो आज का दिन है अयोध्या के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज जो पूरी सरकार है वो राम दरबार में मौजूद रहेगी और चूंकि इस वक्त मैं ठीक वहीं पर मौजूद हूं जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद योगी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। आप तस्वीर देख सकती हैं कि ये राम कथा संग्रहालय है जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद जो कैबिनेट होगी वो यहां पर शुरू हो जाएगी। चूंकि थोड़ी ही देर बाद जो तमाम मंत्री होंगे वो यहां पर पहुंचने शुरू होंगे और साथ में मुख्यमंत्री पहुंचे
पहुंचेंगे। देखिए आज एक अलग सी तस्वीर ये भी देखने को मिलेगी कि चूंकि कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ, चूंकि 2 बसें यहां पर लगाई गई थी, वो दरअसल अभी परिसर गई है, उन बसों में यात्रा करेंगे और उन्हीं दोनों बसों के माध्यम से सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी के बाद जो पूरा काफिला होगा वो राम जन्मभूमि परिसर जाएगा, जहां पर दर्शन और पूजन के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री उन्हीं दोनों बसों में सवार होकर अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहां राम कथा संग्रहालय पहुंचेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। हालांकि उसके बाद जो राम कथा पार्क है बगल का, वहां पर खुद आज मुख्यमंत्री प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए अगर आज कैबिनेट की बैठक की बात करें तो चूंकि माना जा रहा है कि अयोध्या के विकास से जुड़ी कई जो बड़ी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो मौजूदा समय में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे हम केंद्रीय परियोजनाओं की बात करें या फिर राज्य की परियोजनाओं की बात करें, वो तमाम परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में चलाई जा रही है। लेकिन आज माना जा रहा है कि आज कैबिनेट के बाद अयोध्या और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों को एक और बड़ी सौगात मिल सकती है। ये कैबिनेट की बैठक देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन बाद दीपोत्सव होना है और दीपोत्सव से पहले चूंकि कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से सरकार एक संदेश भी देगी, एक मैसेज भी देगी और वो मैसेज होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। वो मैसेज होगा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली और जब सरकार ने ये कहा कि अयोध्या का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता पर और उस दावे पर सरकार खरा उतरने की कोशिश कर रही है। तो ये एक मैसेज भी होगा और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जनवरी की तारीख तय हो चुकी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और उससे पहले चूंकि इस बैठक के माध्यम से सरकार कई मैसेज देने वाली है। एक तरफ अयोध्या को लेकर यह मैसेज दिया जाएगा कि अयोध्या सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बैठक के माध्यम से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है उसको विधार देने की कोशिश में है। निश्चित तौर पर अविनाश, और ऐसे में ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि लगातार देखिए तमाम पटलों पर हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा था, राम राज्य का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आज ये क्योंकि बैठक होने वाली है, पहली बार ये बैठक अयोध्या में हो रही है, सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ किया गया है, ये भी दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है उसको धार देने की सरकार कोशिश कर रही है। देखिए अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी यहाँ पर मेरे साथ प्रवीण कुमार जी हैं। सर आज कैबिनेट की बैठक होनी है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? देखिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, सारी तरह से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं और हम लोग सब उसी में हैं। जहां जहां पर जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स थे, जहां जहां पर लोगों से इंटरफेस है, वहां पर लोगों को लगाया गया है और हम आश्वस्त हैं कि ये सारे कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न होंगे। तो जो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी हैं इस जोन के और इस जिले के, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चाहे हम राम कथा संग्रहालय की बात करें या जो रूट तय किया गया है मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के जाने का, उस रूट पर भी अलग अलग जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो आज की बैठक होनी है उस बैठक को लेकर चूंकि तैयारियां 2-3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस बैठक के जरिए निश्चित तौर पर सरकार एक बड़ा मैसेज देने जा रही है। मैसेज ये होगा कि अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जो दावा किया था, उस वादे को सरकार ने पूरा किया और आने वाले समय में अयोध्या को लेकर सरकार का क्या कुछ विजन रहने वाला है। निश्चित तौर पर विनाश, और ऐसे में क्योंकि आज राम दरबार में सरकार है और ऐसे में अयोध्या में ही योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, प्रस्ताव क्या रहने वाले हैं ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो अयोध्या के विकास से जुड़े हैं, जो जुड़े हुए प्रस्ताव तो रखे ही जाएंगे, जिसमें चाहे हम यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होने वाला है उसकी बात करें या फिर जो नई परियोजनाएं हैं उसकी बात करें। और आगामी, चूंकि देखिए आगामी जो विधानसभा का शीत सत्र है वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो उसके प्रस्ताव को भी आज अयोध्या की इसी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। साथ में तकरीबन देखिए 2 दर्जन अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं जिनको आज अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलेगी। अविनाश, क्योंकि यूं तो हर साल ही रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव की, अगर हम जिक्र करें तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है इस बार क्या रिकॉर्ड बनाया जाएगा? कुम्हारों को कितने ऑर्डर्स दिए गए हैं दिए के?
देखिए, निश्चित तौर पर हर साल चूंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तभी इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और 2017 से लेकर देखिए अब तक की बात करें, जो पिछला रिकॉर्ड था, चूंकि हर साल सरकार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। यहाँ पर राम की पैड़ी, चूंकि ठीक बगल में राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी पर जो मिट्टी के दिए जलाए गए, हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। इस बार तकरीबन 21 लाख जो मिट्टी के दिए हैं उसको जलाने की तैयारी है और देखिए माना जा रहा है कि अब तक का सबसे भव्य और सबसे दिव्य दीपोत्सव इस बार होने जा रहा है। चूंकि पहले राष्ट्रपति के आने की संभावना थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति नहीं आएंगी। यहाँ का जो मुख्य उत्सव होगा, जो मुख्य आयोजन होगा, उसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और कई राज्यों के मेहमानों को को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो दीपोत्सव को लेकर एक बड़ा आयोजन होता है। चूंकि देखिए अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में जहां पर ये मुख्य आयोजन किया जाता है, यानी कि जहां पर दिए जलाए जाते हैं, जहां पर लेजर शो किया जाता है, पूरी रामायण की एक आकृति उकेरने की कोशिश की जाती है, उसकी स्थिति काफी जर्जर हुआ करती थी। बीते 6.5 सालों की बात करें तो न सिर्फ अयोध्या की तस्वीर को बदलने की सरकार ने कोशिश की, बल्कि राम की पैड़ी को नए सिरे से सजाया संवारा गया। जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको रिपेयर किया गया और अब जो राम की पैड़ी का स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है पहले के मुकाबले और उसी राम की पैड़ी पर इस बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जब एक निश्चित तौर पर अविनाश, और मैं चाहूंगी कि इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। इस बैठक को लेकर एक अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।